आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्रातःकालीन नमस्कार एवरीवन। राष्ट्रीय सद्भावना, पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भदोही साइकिलिंग क्लब की तरफ से एक पर्यावरण स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा निकलती है, जो दूर दूर जाके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। इससे पहले हम लोग की साइकिल यात्रा नेपाल गई, बिहार गई, मध्य प्रदेश गई और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाके भदोही साइकिलिंग क्लब ने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया हुआ है। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में आज हम लोग की साइकिल यात्रा कैम्ब्रिज एकेडमी स्कूल आई हुई है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कैम्ब्रिज एकेडमी के संस्थापक और यहाँ के मैनेजर मिस्टर विकास सर का, कि उन्होंने हम लोग का प्रपोजल स्वीकार किया और अपने बच्चों को एक इस स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा में लेके आए। भदोही साइकिलिंग क्लब में जितने मेंबर हैं सभी मोस्टली जॉब वाले हैं। तो भदोही साइकिलिंग क्लब बना किस लिए है? क्योंकि आज के डेट में हर कोई इतना व्यस्त है अपने परिवार के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपने विभाग के लिए, अपने संस्था के लिए, अपनी कंपनी के लिए 12-12, 14-14 घंटे काम करता है। लेकिन वही अगर बात किया जाए कि आप अपने शरीर पे क्या करते हैं, तो प्रत्येक हर कोई किसी न किसी रूप में बीमार है। एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में 82%, 82% लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान है। उसका मेन रीजन ये है कि आज के डेट से 25 साल पहले के डेट से कंपैरिजन करते हैं तो 25 साल पहले आने जाने का जो मुख्य साधन हुआ करता था वो साइकिल हुआ करता था या पैदल हुआ करता था। लोग आसपास के काम साइकिल से या पैदल करते थे। होता क्या था, उनका काम भी होता था, उनके शरीर का एक व्यायाम भी होता था। लेकिन आज हमारे पास व्यवस्था क्या है कि 100 मीटर 200 मीटर भी जाना है तो हम मोटरसाइकिल और कार को चालू कर ले रहे हैं। और हो क्या रहा है कि हमारा काम तो हो रहा है, लेकिन हम जो शरीर को खाने पीने नहाने धोने के साथ जो फिजिकल वर्क होना चाहिए, जो शारीरिक श्रम होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और युवा अवस्था में सभी बीपी, शुगर, मोटापा, जोड़ों के दर्द से मरीज होते जा रहे हैं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये टीचर लोग कहते थे कि बच्चे कल के भविष्य, कहते थे बच्चे कल के भविष्य। तो जब हम लोग बड़े हो गए तो इट मींस हम लोग आज के भविष्य हैं, आज के हिंदुस्तान के हम लोग भविष्य हैं। लेकिन आज के हिंदुस्तान का भविष्य 30 साल 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में बीपी, शुगर, मोटापा, जोड़ों के दर्द के मरीज हैं। तो हमें आपको चाहिए, अगर हम आप अपने परिवार की देखभाल करना चाहते हैं, अपने विभाग की देखभाल करना चाहते हैं, अपने फैक्ट्री, अपने कंपनी को तरक्की करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हमारा स्वस्थ होना जरूरी है। तो सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह शरीर के लिए खाना पीना जरूरी है, नहाना धोना जरूरी है, उसी तरह से शरीर के लिए आधे घंटे का 1 घंटे का योग व्यायाम जरूरी है। जिस काम को हम एक बीमार आदमी जिस काम को करता है वहीं एक स्वस्थ आदमी करता है, तो स्वस्थ आदमी के काम करने की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे तो सबसे पहले आप स्वस्थ हों। जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका काम में मन लगेगा और आप काम में तरक्की करेंगे तो आपका परिवार तरक्की करेगा। जब आपका परिवार तरक्की करेगा तो निश्चित ही हमारा देश भी तरक्की करेगा। हमने पढ़ा था कि एक स्कूल का निर्माण करना विश्व के 2 बंदी गृह को बंद करना है, क्योंकि शिक्षा का सीधा असर अपराध को कम करने से है। तो जोरदार तालियां विकास सर के लिए कि लोगों के पास जब थोड़ा पैसा आता है तो बिजनेस व्यापार के लिए सोचते हैं, लेकिन वहीं पे कोई अगर स्कूल खोल रहे हैं तो इतनी एक स्कूल खोल रहे हैं तो विश्व के 2 जेल को, 2 बंदी गृह को बंद करते हैं, क्योंकि शिक्षा का सीधा असर अपराध को कम करने से। तो बात करते हैं विकास सर से। तो मोटरसाइकिल, कार बढ़ते जा रहे हैं, जो इनसे चलने वाला जो धुआं का उत्सर्जन होता है जाके कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित करता है। तो ऐसे में सुबह सुबह उठना, साइकिल चलाना, आसपास के काम साइकिल से करना आपकी निगाह में कैसा है? निश्चित तौर पे साइकिल हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर से नहीं, बेहतरीन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने स्वयं का लाभ ले सकते हैं। और अगर हम अपने स्वयं का लाभ ले रहे हैं और अपने शरीर को मजबूत और व्यवस्थित बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम दवाइयों से दूर हैं। तो निश्चित तौर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा काम अगर हम अपने कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम एक समाज में एक अच्छा दिशा बना सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। और उसी क्रम में स्वास्थ्य सबसे बड़ी सेहत की कुंजी है। और इस स्वास्थ्य मिशन को लेकर के मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम अपनी ये करोड़ों की, अरबों की संपत्ति लेकर के शायद करोड़ों कमाने निकले हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये जो स्वास्थ्य है, इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। और इस सबसे बड़ी कीमती चीज को लेकर के हम वास्तव में काम करने के लिए, कमाने के लिए निकले हैं। तो ये सेकेंडरी है, प्राथमिक हमारा स्वास्थ्य है।
जैसा कि महेश साहब ने कहा कि स्वास्थ्य आपका वो अनमोल धन है जो पैसे की तरह है। जब तक पैसा आपके पास है उसकी कीमत आपको नहीं पता चलती, लेकिन एक बार पैसा वही खर्च हो जाता है तब आपको उसकी कीमत पता चलती है। तो उसी तरह स्वास्थ्य उससे भी अनमोल धन है। जब तक आप स्वस्थ हैं आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप एक बार बीमार पड़ेंगे तो आप करोड़पति हो, अरबपति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी अपनी संपत्ति बेच के भी अपने स्वास्थ्य को वापस नहीं पा सकते हैं। तो ईश्वर ने आपको ये जिंदगी दी है, तो अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रखें और साथ ही साथ अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की खूब सेवा करें। इस दुनिया में आप रहना चाहते हैं, अपने आप को जीवित रहना चाहते हैं भाई, यादों में तो आप जीवित भाई आपके काम है कई सदियों तक आपको याद करेंगे, लेकिन जीवित रह के काम करना चाहते हैं तो इस पृथ्वी पर रहने का एकमात्र साधन है वो आपका शरीर है। तो शरीर आपका वो अनमोल घर है जिसमें आप अपने आप को जीवित रखते हैं। तो अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आलम सर हमेशा साइकिल चलाते हैं और देख सकते हैं कि साइकिल चलाना आपको पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम से तो बचाता ही है, बढ़े हुए पेट से भी बचाता है। तो आप देख सकते हैं आलम सर का पेट और नहीं एकदम फिट बात है। तो दो शब्द आपके। जैसा कि मैंने कहा कि साइकिल चलाना हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत करता है, जो स्ट्रेस है डेली लाइफ को, डेली स्ट्रेस कम करता है, फोर्स कम करता है, वो तमाम जो डिजीज है हमारे बॉडी को रिड्यूस करता है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 100% उसको सेवन करना है तो पहले क्या साइकिल की यूज करें ताकि हमारा डिजीज करते और पर्यावरण को दूषित ना हो। दुनिया में कुछ नहीं मिलता मेहनत के बगैर, दुनिया में कुछ नहीं मिलता मेहनत के बगैर। आपको आपकी परछाई भी धूप में जाने के बाद मिलती है। जिंदगी जो है सभी इंसान सब लोग रोते हैं कि हम तो पैसे से कमजोर हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम जब दूसरों से तुलना करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी जिंदगी जो है सब कुछ देने के लिए तैयार है, उसके लिए आपसे कीमत मांगती है। आप जो है किसी न किसी रूप में बीमार हैं, आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी आपसे मांगती है कि रोज सुबह उठ के कुछ कुछ आधे घंटे का योग व्यायाम करिए। तो आप 10 दिन करिए, 15 दिन करिए, देखिए 10-15 दिन में ही उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा।